आप जैसा कि देख रहे हैं बिहार में इस साल चुनाव होने वाला है और इसको लेकर अभी सभी पार्टियों की और जितने गठबंधन हैं, चाहे वो एनडीए का हो या महागठबंधन का, सभी पार्टियां चुनाव में तैयारी कर रही हैं चुनाव की। और इसी सिलसिले में प्रभात खबर डिजिटल ने ये तय किया है कि चुनाव की से जुड़ी खबरों को लेकर हम प्रायः जब तक कि चुनाव के नतीजे नवंबर में जो अंतिम तौर पर आ जाएंगे, उसके पहले हम प्रायः हर दिन कोशिश रहेगी कि चुनाव को लेकर जो भी गतिविधियां चल रही हैं वो आपको हम अपडेट करें। और इस हमारे खास कार्यक्रम का नाम होगा चुनाव का क्या हाल है बिहार में। तो आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ तैयारी अलग अलग पार्टियों और गठबंधनों की शुरू हो चुकी है। खरगे जो कांग्रेस के अध्यक्ष है कल बक्सर में थे, इसके पहले प्रधानमंत्री का दौरा हो चुका है, फिर वो आने वाले भी हैं इसी महीने, फिर मई के पहले वीक में भी आने वाले हैं। महागठबंधन ने समन्वय समिति बनाई है ताकि दलों के बीच आपसी सामंजस्य और बेहतर तरीके से बिठाई जा सके। और ये भी हम लोग देख रहे हैं कि कुछ पार्टियों ने अपनी दावेदारी भी जतानी शुरू कर दी है। कोई 20 सीट मांग रहा है, कोई 25 सीट। तो बिहार में चुनाव को लेकर क्या हाल है, इस पर हम लोग बात करेंगे और हमारे साथी जो अलग अलग बीट देखते हैं, पार्टियां देखते हैं, उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो पूरे समग्र बिहार की पॉलिटिक्स को लेकर एक समझदारी और बाकी उनके पास सूचनाएं रहती हैं, मिथिलेश जी जो राजनीतिक संपादक भी हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं और उनके जरिए ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि बिहार में चुनाव में क्या कुछ चल रहा है। मिथिलेश जी, देखिए, चुनाव की तैयारी में कमोबेश सभी दल आपस में जुट गए हैं, लेकिन चुनाव तैयारी में सीट बंटवारे को लेकर अभी कुछ कहना थोड़ा सा जल्दीबाजी हमें दिख रहा है। इसलिए कि एनडीए की ओर से जो अभी सत्ता में है बिहार में एनडीए, वो उसने सीट की बंटवारे को, सीट की तैयारी को लेकर अभी अपना पत्ता नहीं खोला है। हालांकि सत्ता का जो दूसरा विकल्प है, जो दूसरा दावेदार है महागठबंधन, उसके जो घटक दल हैं उन्होंने अपनी दावेदारी पेश की है मीडिया के सामने, मीडिया के पीछे, और उसकी कोऑर्डिनेशन कमेटी की भी बैठक हुई है और उसमें दो लोग, हर एक पार्टी 6 पार्टियां हैं उसमें, और 6 पार्टियों के 2 लोग उसके सदस्य होंगे। और तेजस्वी यादव जो माना जा रहा है कि वो मुख्यमंत्री के चेहरे होंगे, उनको कोऑर्डिनेशन कमेटी का कमान दिया गया है। लेकिन इसके बनिस्पत जो एनडीए है, एनडीए में अभी बातें सिर्फ यही हो रही है कि नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं और एनडीए के नेता हैं, तो उन्हीं के नेतृत्व में एनडीए फिर एक बार चुनाव मैदान में जाएगा और कमोबेश वो अगले चुनाव के बाद वो ही मुख्यमंत्री होंगे। तो अभी एनडीए की इतनी ही तैयारी है। पर्दे के पीछे सीटों पे वो 1 to 1 बात हो रही होगी, लेकिन इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है और इसका खुलासा भी नहीं हुआ है। अच्छा, ये मोटा मोटी ठीक है। ये हम सुने कि बीजेपी की ओर से सर्वे एजेंसी भी लगाई गई है बिहार के अलग अलग सीटों पर, जहां लोग देख रहे हैं कि उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा और उसके एक फीडबैक के हिसाब से वो सभी पार्टियां करती हैं। तो वो भी एजेंसी के लोग सक्रिय हैं और पार्टी ने शायद यह जिम्मेदारी भी दी है। जी, ऐसा देखा जाना चाहिए कि हाल के चुनावों में कोई भी पार्टी बिना सर्वे के वो जनता के बीच में चुनाव मैदान में नहीं उतर रही है। इसका एक बड़ा कारण ये है कि पार्टियों की जो गतिविधि होती थी जनता के बीच में, वो कमोबेश सब कम है। इसलिए वो किसी सर्वे एजेंसी का किसी फीडबैक लेते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने भी लिया है, राष्ट्रीय जनता दल ने भी लिया है और कांग्रेस पार्टी ने भी ली है। तो आप देखेंगे कि एक तीसरा प्लेयर जो इसी तरह का काम वो करते थे, प्रशांत किशोर, उन्होंने भी एक पार्टी बनाई है और वो खुद एक चुनाव मैदान में अपनी पार्टी के बैनर तले, किसी सिंबल के तले, वो 243 सीटों पे लड़ने का उन्होंने घोषणा की है। बिल्कुल। और लांडे की भी पार्टी आ गई है। एक तो शिवदीप लांडे जो बिहार के पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, जो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं लेकिन बिहार कैडर के आईपीएस हैं वो, तो उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई है और उन्होंने भी 243 सीटों पे चुनाव लड़ने की घोषणा की है। बिल्कुल। तो मिथिलेश जी, बहुत धन्यवाद आपका, और हम लोग लगातार मिलते रहेंगे चुनाव तक, और जो भी अपडेट होगा चुनाव से जुड़ी खबरों को लेकर, सूचनाओं को लेकर, ये
अपने श्रोताओं और दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम अब चल रहे हैं शशि भूषण जी के पास। ये कांग्रेस बीट देख रहे हैं और काफ़ी सालों से हिमांशु जो हमारे कैमरा को अभी देख रहे हैं, हिमांशु जरा आप शशि भूषण कुंवर जी की ओर कैमरे का ये एंगल करेंगे। और मैं अभी शशि जी के पास हूँ और शशि जी लंबे समय से कांग्रेस बीट देखते हैं। अभी खड़गे आई, इसके पहले राहुल गांधी का बिहार में दौरा हुआ, अभी बेगूसराय में भी। तो शशि जी क्या स्थिति है कांग्रेस की, अपनी जो पूरी ताकत है और इसकी राजनीति है वो आपको क्या लग रहा है? कांग्रेस इस बार 2025 का चुनाव अपनी संजीदगी से लड़ने का प्रयास कर रही है। इसका हम लोगों को संकेत राहुल गांधी ने दे दिया है। सबसे पहले वो 3 बार बिहार आ चुके हैं और यहाँ सोशल जितने सामाजिक समूह है उनसे उनका इंटरेक्शन हुआ है, पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी उनकी बात हुई है। इसके अलावा ठीक चुनाव के कुछ दिन पहले प्रदेश अध्यक्ष को उन्होंने बदल दिया या संकेत दिया कि पुरानी कांग्रेस अब नहीं चलेगी। यहाँ उनके खड़गे भी आए हैं, कन्हैया कुमार को भी उन्होंने मैदान में उतार दिया है। इस तरह से पार्टी पूरी तैयारी से है। सारे जिला में जिलाध्यक्ष बदल दिए। कल मल्लिकार्जुन खड़गे का कार्यक्रम था बक्सर में और वहाँ के जिलाध्यक्ष और भीड़ नहीं जुटाने के चलते उसको आज हटा दिया है पार्टी ने। इस तरह से पार्टी संकेत दे रही है कि वो मजबूत स्थिति में और चुनाव को गंभीरता के साथ लड़ने जा रही है, लड़ने के लिए वो उतारू है। सीटों को लेकर अभी क्या प्रारंभिक दौर की बातचीत भी शुरू होने के संकेत मिल रहे हैं शशि जी? देखा जाए इसमें अभी 70 सीट, चूँकि पिछले बार उसको कांग्रेस को मिला था, 70 सीट ही पार्टी के नेता मान रहे हैं। हालांकि वो सीटें अब कांग्रेस के लोग तय करना चाहते हैं कि हम हारी सीट नहीं लेंगे। जैसे पश्चिम चंपारण की सारी सीटें वहाँ भाजपा जीतती रही है, जो उसके झोली में डाल दी जाती थी 9 सीटें, अब उसने कांग्रेस ने कहा कि मैं नहीं लूँगा। पटना साहिब में शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे को उतारा गया था पिछले बार। कांग्रेस का कहना है कि ये सीट हम नहीं लेंगे। और जो भी नालंदा की पूरी सीट जो नीतीश जी के पार्टी जेडीयू के खाते में जाती है, वो सीट हारी हुई कांग्रेस कह रही है कि नहीं लेंगे। इस मतलब ये कि जहां कांग्रेस की कुछ भी संभावना हो वहां पर ये लोग चाहेंगे कि वो सीटें उनके पास आए, उनके पाले में आए। बहुत धन्यवाद शशि जी। जैसा कि हम लोग अभी जिक्र कर रहे थे, यह कार्यक्रम चुनाव को लेकर होगा और आपसे लगातार हम लोग इंटरेक्ट करेंगे और चुनाव से जुड़ी खबरें, खासतौर से चुनाव आयोग, क्योंकि आप चुनाव कार्यालय भी देखते हैं, तो चुनाव कार्यालय से जुड़ी जो सूचनाएं हैं उस पर और कांग्रेस दोनों पर आपसे हम लोग लगातार फीडबैक और जानकारी लेते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हिमांशु आप हम लोग चलते हैं राजदेव जी के पास। राजदेव पांडे ये भी काफ़ी दिनों से देख रहे हैं राजद, और राजद में जो महागठबंधन की सबसे बड़ी ताकत और पार्टी वो देखने वाले हैं राजदेव पांडे जी। हम इनसे बात कर रहे हैं। और राजदेव जी आपका स्वागत है। और आप बताएं क्या चल रहा है अभी चुनाव में? चुनाव से पहले जो तैयारियां होती हैं, ख़ास तौर पे चूँकि राजद महागठबंधन का नेतृत्व कर रहा है, उसके नेता उसका नेतृत्व कर रहे हैं, तो उनकी सबकी रणनीति यही है कि किसी तरह सारा महागठबंधन एकजुट रहे। इसमें एक नया सदस्य भी वो शामिल होने जा रहा है 1-2 दिन में। पशुपत पारस के रूप में उनकी पार्टी शामिल हो सकती है। जिन्होंने अभी एनडीए छोड़ा है। और ये 23 तारीख को मीटिंग में संभवतः वो महागठबंधन अपनी ताकत को जुटा रहा है, अपने नए सहयोगी जुटा रहा है, ताकि अधिक से अधिक उन वोटों को जो से अभी तक छिटके हुए थे हासिल कर सके। उसमें लेफ्ट की क्या भूमिका होगी? लेफ्ट की निश्चित, उसमें सीपीआई है, सीपीएम है, माले है, तो इन लोगों का क्या, लेफ्ट की पार्टियां भी ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर डिमांड कर रही हैं, सीटों की मांग कर रही हैं? बिल्कुल सर, लेफ्ट राजद का सबसे विश्वसनीय सहयोगी रहा है पिछले चुनावों से, और उसको राजद इसलिए थोड़ी प्राथमिकता में रखता है क्योंकि राजद लेफ्ट का वोट जो है, खासतौर पर माले का जो वोट है उनका, वो वोट कन्वर्ट कर देते हैं अपने समर्थकों के बीच में, अपने दूसरी पार्टियों, जैसे राजद का वोट दूसरे को आह्वान पर उनका कोर वोटर किसी को भी दे देता है, उसी तरह कॉमरेड वाम दल जितने भी हैं
इनका वोट भी बहुत अच्छे से ट्रांसफर होता है महागठबंधन के लिए और वो जीत की बहुत मददगार होता है। तो उनकी बात है, लेकिन वो उतनी सीटें मांग रहे हैं संभवतः। देखिए पिछली बार चुनाव में 144 सीटों पर राजद था, लड़ा था चुनाव, और महागठबंधन 110 सीट पे था। उसमें सबसे बड़ा राजद के बाद कोई चुनाव जीता वो वामदल चुनाव जीते थे, सबसे सर्वाधिक जीते थे। निश्चित रूप से उनके लिए वामदल जो हैं बड़े महत्वपूर्ण सहयोगी होंगे और महागठबंधन में वो निश्चित रूप से उनका एक बड़ा प्रभाव रहेगा। अच्छा, बहुत धन्यवाद राजदेव जी। थैंक यू। कैलाशपति जी, चुनाव को लेकर क्या है आपके पास सूचनाएं? सर, मेरे पास में तो सूचना ये है कि चिराग पासवान जो लोजपा रामविलास की उनकी पार्टी है, वो एक तरीके से दबाव की राजनीति बनाने शुरू कर दी है। लोजपा रामविलास की जो पार्टी है वो कैलाशपति मिश्र जी देखते हैं, और अभी हाल के दिनों में 2-3 दिनों से हम सब लोग देख रहे हैं कि कैसे उन्होंने अपनी सक्रियता और बाकी चीज़ें खास तौर से सोशल प्लेटफॉर्म पर बढ़ गई है। बहुत बढ़ गए सर। एक तो पार्टी जो अपना संगठनात्मक चुनाव होता है या उनका संगठन को लेके जो तैयारियां होती है वो तैयारियां तो कर ही रही है। इसके अलावा पार्टी जो है दबाव की राजनीति की एक शगुफा भी छोड़ी है कि भाई चिराग पासवान बिहार आने को तैयार हैं, बिहार में बड़े दायित्व निभाने को तैयार हैं। बिहार अगर मतलब उनके पार्टी के कार्यकर्ता और नेता कहेंगे तो बिहार से चुनाव भी लड़ सकते हैं। हाँ, देखिए गठबंधन के में शामिल तमाम पार्टियां चाहती हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी मिले। जी। तो इसको किसी गलत माने आप नहीं ठहरा सकते हैं। वो चाहते हैं कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिले। बिल्कुल सर। मतलब आज उनके पार्टी के जो और उनके मतलब बहनोई भी हैं, अरुण भारती जी, वो दिल्ली से पटना आते ही एयरपोर्ट पे उन्होंने दिया, अगर कार्यकर्ता और मतलब पार्टी के कार्यकर्ता अगर चाहेंगे तो चिराग जो है बिहार से चुनाव लड़ सकते हैं। तो सर ये कि दबाव की राजनीति भी हो सकती है कि गठबंधन में है कि इस दबाव से ही अधिक से अधिक सीट हम ले सकते हासिल कर सकते। इस रणनीति पे पार्टी काम कर रही है, लोजपा मतलब चिराग। अच्छा, चलिए, बहुत धन्यवाद आपका कैलाश जी। धन्यवाद। और अभी हम लोगों ने चर्चा की अपने न्यूज़ रूम में ब्यूरो के साथियों से कि कैसे विधानसभा चुनाव की तैयारी जो चल रही है, इसमें सभी पार्टियां आमतौर पर अपनी हिस्सेदारी की बात हो, सीटों की हिस्सेदारी की बात हो, ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर लड़ने की रणनीति हो, या कैसे आपस में समन्वय को और बेहतर किया जाए। और आने वाले समय में ये गतिविधियां काफ़ी तेज़ होने वाली हैं। तो फिर हम मिलेंगे आपसे, प्रभात खबर की ये पूरी टीम, हम न्यूज़ रूम के साथियों से ज़रूर बात करने की कोशिश करेंगे और जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।